हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम सबको मिलकर इस कहानी को बदलना होगा, क्योंकि बिहार में या कहें तो पूरा भारत में सारे स्टेट लेवल को कहें या गवर्नमेंट जॉब के डायरेक्टली केंद्र सरकार को कहें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीक जरूर है, जिसके कारण से कॉपियाँ लीक हो जाती है। और क्या होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत ही तबाही झेलना पड़ता है। बहुत सारे जो कैंडिडेट है जो कि मन लगाकर पढ़ते हैं, पूरे सर्वोच्च लगाकर पढ़ते हैं, उनमें थोड़ी-सी कमियाँ आ जाती है, या कि उनको भी अनमोटिवेट हो जाते हैं और उनको इससे बाहर होना पड़ता है। और जिनको नहीं होना चाहिए वो अंदर चले जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग एक कैंपेन चला रहे थे कि मोदी रोज़गार दो, बट वो थोड़ी कहीं न कहीं कमी रह गई उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गया। आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता है, तो आओ मिलकर इस कहानी को बदलते हैं सभी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब तीनों कर लीजिएगा। क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिए, या मैंने जहाँ से उठाए हैं वो सभी आपको पता हो गया होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आए, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आए हैं जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे कि संविधान सूची में हटा दिया गया था। तो मैं बता दूं, हटा गया तो 370 जो हटाए गए हैं वो कब हटाए गए, ये भी सवाल आपसे बन सकते हैं कि 370 हटाए कब गए हैं। तो सभी को पता है 2019 में है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन की अगला, कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। याद रखिए, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, जो कि संविधान का क्या हो जाता है, आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इस वीडियो में आपको हिंदी भी मिलेगा और इंग्लिश भी मिलेगा। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा निषेचत के रूप में। किसके रूप में? निषेचत के रूप में। सीडेराइड का अयस्क किसका अयस्क होता है? सीडेराइड किसका अयस्क होता है? तो आयरन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार सबसे प्रचलित नारा क्या दिया जाता है था। याद रखिएगा, तो उपभोक्ता नारा के लिए आपको हमेशा जागो ग्राहक जागो कहा जाता है। जागो ग्राहक जागो कहा जाता है। याद रखिएगा, यह प्रश्न आपको बार बार लगातार पूछता है। पूछेगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, ठीक है। और 25 दिसंबर तो सभी सभी को पता है, 12 दिन एक क्रिसमस डे मनाए जाते हैं। अगला हमारा इंग्लिश का प्रश्न रहेगा कि क्वेश्चन का चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग वन हु डिनाइज बॉडली प्लीजर। याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा वर्ड सुटेबल करेगा, ये चीज़ हम पूछा गया है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे एसिटिक कर दीजिएगा, ये नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आप अगर यहीं से आप सारे इंग्लिश अगर लगा लेते हैं तो आपका इंग्लिश में छूटेगा नहीं, 5 नंबर आपका मिल ही जाएगा। ट्रांसलेशन बनाना है कि मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। मैं आया हूँ आपको पुस्तक देने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज। याद रखिएगा, यहाँ पे चूज करना है जो प्रीपोजिशन बना है जो कि फ्रेज है। याद रखिएगा, ही वाज नॉक्ड क्या होगा? बाई ए बस। बीच में क्या डलाएगा? ऐसा प्रश्न आपको हमेशा मिलेगा, तो डन बाई ए बस। डाउन बी से डाउन बाई ए बस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा चूज द बेस्ट सफिक्स। यहाँ पे बेस्ट सफिक्स चुनना है कि यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन डलाएगा, कि द रिवर इज फैंटम। यहाँ पे क्या डलाएगा? फ्रंटलिप्स हो जाएगा, इटली हो जाएगा, अन या एक्शन क्या हो जाएगा। तो आपको ये सर यहाँ पे लेस लगाइए, बिल्कुल हम लेस लगाएंगे, आपको भी मेरे साथ लगाते चलना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है रॉन्ग वर्ड। यहाँ पे चुन रॉन्गली स्पेल्ट चुना है तो सॉलिडली हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सही हैं। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाएगा। अगला यहाँ पे पी प्लस क्यू इजकल टू 2 पी माइनस क्यू, यदि क्यू 10 हो तो पी का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम हॉल में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। देन आपको मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाता है 30। कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। नेक्स्ट है ये कि घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 1350 वर्ग सेंटीमीटर। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। आपको भी इसको बनाना है। अगर जो भी मैथ का क्वेश्चन इसमें आ जाता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आपको उसको बनाकर आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शब्द कोपाकुल का अर्थ क्या होता है? शब्द कोपाकुल का अर्थ क्या होता है? तो क्रोध से बचन। हिंदी है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था?
मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि अशोक बाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? तो मीराबाई का राजस्थान में हुआ था, तो अशोक भाई को कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो छत्तीसगढ़ कीजिएगा आप, छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल करना है। अभिनयों का किनकी रचना है? अभिनयों किनकी रचना है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, अभिनयों अशोक बाजपेयी की रचना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि शोक किस रस की स्थायी भाव है? शोक किस रस की स्थायी भाव है? करुण की। नेक्स्ट प्रकाश तरंगे होती है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर विद्युत चुम्बकीय, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मैंने आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको लेकर दिखाया है, जिस क्वेश्चन से पूछेगा तो वास्तविक होता है। क्या होता है मेरे भाई? वास्तविक होता है। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है? एक तरंग की आवृत्ति एवं गुणनफल दोनों चीज पूछा गया है, तो आपको येगा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे क्वेश्चन की ओर चले कि ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंधित, ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंध रखता है भी समानुपाती रूट टी, भी समानुपाती रूट टू हमारा बिल्कुल सही रहता है। ठीक है। घर्षण गुणांक म्यू का सदा मान कितना होता है? तो आप कहिएगा सर ऐसा प्रश्न पूछे तो हम तो गर्दा उड़ा देंगे। म्यू से बड़ा है एक, आपका बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। असंरक्षित बल का उदाहरण बताइए, असंरक्षित का उदाहरण बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त यानी कि घर्षण बल और श्यान बल। नेक्स्ट प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग में स्थित कोणीय वेग से गतिमान है तो तब कोणीय त्वरण का मान कितना होगा? तो आपको ये कि सर जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि एक साइकिल मोड़ने पर गति करते समय संतुलित रहता है, एक साइकिल मोड़ने पर गति करते समय संतुलित रहता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा कोरोलाइसिस त्वरण के कारण, कोरोलाइसिस त्वरण के कारण। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए रखा है कि बल का घूर्ण पैमाना क्या होता है? बल का घूर्ण पैमाना पिंड को घुमाने की क्षमता होता है। क्या होता है? पिंड को घुमाने की क्षमता होता है। एक युग में बना है जो कि सही है, बाकी सारे गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? परिमाण जो समान परिणाम होते हैं, दो एक जैसे समानांतर बल होते हैं, बिल्कुल गलत है, जरूरी थोड़ी ना है। भिन्न परिमाणों को दो एक जैसे समान बल होते हैं, बिल्कुल नहीं। और समान परिणाम दो भिन्न समानांतर बल होते हैं, बिल्कुल सही है। जब समान भी एक है तो कोई इजी वे उठा लेगा, कोई हार्ड उठाएगा, उसी को किसी से उठेगा ही नहीं। तो ऐसे प्रश्न रख सकते हैं। एक देश के समान निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल कहलाता है, यह देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रछन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है? प्रछन्न बेरोजगारी का समानता अर्थ क्या होता है? तो श्रमिक एवं सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? मैंने आपको ऑलरेडी सारे वीडियो में मैं कहता हूँ कि अप्रत्यक्ष और कर से क्वेश्चन बनेंगे। लीजिए बना हुआ है तो आपको आंसर करने का प्रयास करना है। यहाँ पे क्या हो जाता है? आंसर हमारा सीमा कर हो जाएगा, जो कि अप्रत्यक्ष कर होते हैं। बाकी निगम कर, संपत्ति कर, आयकर सारे के सारे प्रत्यक्ष कर हो जाते हैं। बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच के एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह अनुपात क्या कहलाती है? 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। यह अनुपात संवैधानिक तरल निधि अनुपात सरल कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर हमारा बिल्कुल सही जाता है। 8 मूल उद्योग के सूचकांक इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज के निम्नलिखित में से किस सर्वाधिक महत्व देता है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि माउंटेन योजना क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा माउंटेन योजना क्या हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाता है भारत विभाजन की मांग के स्वीकार करना। भारत विभाजन की मांग की स्वीकार करना क्या हो जाता है? माउंटेन योजना कहलाता है। अगला देखते हैं। अगला पूछा है आपसे कि निम्न पंक्तियों की रचित कीजिए। याद रखिए 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है।
आपका आंसर हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़ की कुछ सुत सुत पौधे याद रखिएगा। तो यहाँ पे लाइनें हैं, वो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवित्री अनामिका का जन्म डायरेक्टली कर दीजिएगा, मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि निम्न पंक्तियों की रचित यहाँ पे बताना है कि माँ बेटे सदते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश होती है। तो हमारा आंसर हो जाता है अनामिका। किसने लिखा था? अनामिका लिखा था। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, मोहन ने सांप को मारा, कर्म का पहचान करें। मोहन ने सांप को मारा तो कर्म कारक की पहचान करें। तो मैंने आपको पहचानने का तरीका भी बताया था। 79 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है यहाँ पे, सॉरी, को हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो हो जाता है को, वो कर्म कारक होते हैं। लेकिन अनुवंशन का यहाँ पे मैं बता दूँ, अनुवंशन का क्या होता है? तो अनुवंशन का यहाँ पर हो जाता है अनुजोड़ेशन, अनुजोड़ ऐसा नहीं, हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह से सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे।